Hey everyone, welcome back to my another video, and this time we're going to do exercise 4.3 question number 4, and we have done already up to question number 3. Now we will do question number 4. This question, let us understand the question first. You see, the first let us read the question properly and just understand the question only, because if you understand the question you will get the answer. That's simple. Okay, so the sum of the reciprocals of Rahman is, which is given in years, 3 years ago and 5 years from now is 1 by 3. Find his present age. We are learning a quadratic equation. Okay, we are learning quadratic equation, so we have to find out this one. We have to find out the quadratic equation also from this, whatever given things is there. So without wasting time, let's start. Okay, so solution. First of all, you see, if suppose I'm the most, if I don't know anything, suppose I'm the most dull boy in the school or class, I can say, and I don't understand the maths totally. So, but one thing, you have to know, at least you must know how to read question, then only I can help you. Otherwise, if you don't know to read question, then I cannot. So, but okay, let us assume that you know to read question. So it's saying that the sum of the reciprocals of Rahman is, you see, the sum, they are saying sum, okay, of the Rahman is 3 years ago and 5 years from now is 1 by 3. Find his present age. So we are asked to find out the present age, but I totally don't know what is present age. Now my little brain will say, what is present age? How will I find out the 3 years ago? ये तो कुछ और ही कह रहा है, 3 साल पहले, 5 साल अब से, ये 1 by 3. तो थोड़ा भी समझ में नहीं आ रहा है, टोटली जंक, मतलब दिमाग काम ही नहीं कर रहा है. तो ऐसे कंडीशन, सबसे पहले इसमें हमें क्वेश्चन राइज होना चाहिए कि यहाँ पे प्रेजेंट एज मुझे पूछ रहा है, मुझे तो पता नहीं. लेकिन इन मैथ्स, ओके, इन मैथ्स क्या होता है, इन मैथ्स में कि हम जो भी चीज नहीं जानते उसे हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, उसे हम मान लेंगे x मान लेते हैं, ठीक है. तो वैसे को हम x मान लेते हैं. सो हम जस्ट कहेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, क्या कहेंगे, बी एक्स एयर. तो ये जरूरी नहीं कि x लिखो, इट्स अप टू यू, जो चाहो वो अल्फाबेट लिख सकते हो. तो यहाँ पे x हमने ले लिया. ओके, मोस्टली बुक में x यूज कर रहा है, सो दैट्स व्हाई आई एम आल्सो यूजिंग दैट वन. सो अभी यहाँ पे कहता है, देखो क्वेश्चन कहता है 3 साल पहले और 5 साल बाद, फ्रॉम नाउ, 5 years फ्रॉम नाउ. सो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 years एगो, 3 साल पहले रहमान का एज कितना होगा, रहमान एज वाज, देखो अभी उसका प्रेजेंट एज मान लो, अभी मान लो कि मेरा 20 है, ठीक है. तो 20 से अगर मैं कहूं 3 साल पहले, सो 20 - 3 दैट विल बी 17. लेकिन हमें यहाँ पे x पता नहीं है, सो विल जस्ट राइट x और -3 दे देंगे. ओके, रहमान एज वाज x - 3. क्या ये समझ में आया? अभी यहाँ पे कहता है 5 years फ्रॉम नाउ, अभी मेरा एज 20 है, अभी से 5 साल बाद होने से कितना होगा, 25. तो इसमें हम लिखेंगे 5 years फ्रॉम नाउ. ओके, यू सी, मैं ट्राई करूंगा कि जितना इजी हो सके मैं बनाऊं, जितना इजी और मैं कर सकूं. मैं पूरा एलसीएम भी करूंगा A to Z, ठीक है. 5 years फ्रॉम नाउ, 5 साल बाद. ओके, मेरा थोड़ा सा इसमें थोड़ा लिखना मेरा पता नहीं, हैंड राइटिंग थोड़ा सा इधर हो रहा है. ये एज है, देखो स्पेलिंग मैं बोलता हूं, उसे सुन के लिख लेना अगर यहाँ पे समझ में ना आए तो, ठीक है. सो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा 5 साल बाद अभी से क्या होगा. देखो, तो रहमान्स एज विल बी, क्योंकि ये फ्यूचर है, देखो पहले था तो वाज लगाया, ये फ्यूचर है तो विल बी कितना हो जाएगा, x + 5 years. So I'm teaching you grammar also. Okay,
तो यहाँ पे वाज पहले और ये विल। ओके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी को नहीं आता है, ऑफकोर्स बहुत सारे को आते होंगे, बिकॉज यू आर वेरी वेल एजुकेटेड और वेरी वेल इन गुड इन ग्रामर, आई कैन से, इफ यू आर। ओके, सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, एंड आई एम स्पेशली टॉकिंग अबाउट दोज हु आर वीक इन ग्रामर। ओके, जिसे ग्रामर में थोड़ा सा तकलीफ है। ओके, सो रहमान एज इतना होगा। अभी देखो, ये तो हमने निकाल लिया, क्वेश्चन से हमने निकाला कि नहीं निकाला। अभी क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, हमने तो ये निकाल लिया 3 साल पहले और 3 साल बाद, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहता है द सम ऑफ रेसिप्रोकल, देखो सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज, 3 साल पहले और 5 साल पहले बाद का रेसिप्रोकल करो और उसे प्लस करो, इज 1/3। इज मतलब इक्वल टू होगा, मैं हमेशा यहाँ पे देखना इज 1/3 होगा, तो सम ये फर्स्ट कह रहा है ना, यही होगा इज 1/3। तो बस हम लिखते हैं, शायद समझ में आया होगा। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम रेसिप्रोकल करते हैं। देखो, रेसिप्रोकल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो x बाय ये x -3 है, तो इसका उल्टा क्या होगा, देखो यहाँ पे x है, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल उल्टा 1/x होगा, सिंपल है, ठीक है। तो x इसे लिखना मत, ये बस मैं समझाया, ठीक है, 1x - 3। और क्वेश्चन में क्या कहा था, सम। ओके, सम का मतलब क्या होता है, प्लस, और यहाँ पे बचा इसका भी रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x + 5। इज बोला 1/3 है ना, इज 1/3। क्या ये समझ में आया? अभी भी पूछ रहा हूं, अगर कोई डाउट है तो अभी पूछो, अगर पूछने का मन नहीं हो रहा है तो फिर एक काम करना है, दोबारा रिपीट कर लेना वीडियो, वहां पे भी समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये फ्रैक्शन आ चुका, आई विल नॉट रिपीट दिस वन अगेन एंड अगेन, बट इफ व्हेनेवर यू विल गेट फ्रैक्शन यू हैव टू टेक एलसीएम। ओके, कुछ और दूसरा रास्ता नहीं है, तुम्हें एलसीएम लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, नंबर में तो हमें एलसीएम पता है, यहाँ पे उस नंबर वाइज एलसीएम होने से तो हमें पता है, लेकिन ऐसे में क्या, अगर नंबर ना हो तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, बस दोनों को ही हम नीचे लिख लेंगे, क्योंकि हमें ओके, क्योंकि क्या होता है कभी कभी ऑड नंबर, जैसे कि अगर 1/2 + 1/3, तो हम क्या करते हैं, कोई दोनों ही सेम टेबल में नहीं आता है तो दोनों को लिखे, 2 × 3 क्या होता है 6, तो 6 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम x - 3 and x + 5 ये हमने लिख लिया, ठीक है, इज इक्वल टू 1/3, वहां इज इक्वल टू 1/3 हमने दे दिया। अब यहाँ पे देखो, हम क्या करते थे, यहाँ पे 6 डिवाइड बाय 2, तो हम कहेंगे यहाँ पे मिलता था 3, है ना, तो यहाँ पे 3 × 1 हम कर देते हैं, ये मिलता था 3। वैसा ही ये भी है, यहाँ पे मैंने बहुत को देखा है मैंने कि कुछ जो काफी वीक स्टूडेंट है वो यहाँ पे फंस जाते हैं, जो जिसे लाइक दोज आर गुड इन मैथ्स दे नो अबाउट दिस वन, बट दोज आर वीक, यू सी, आई वांट एटलीस्ट दोज आर वीक, एटलीस्ट अगर मैं उसे हेल्प कर पाता हूँ देन आई विल बी वेरी हैप्पी। सो देखो, यहाँ पे ये है और ये नीचे में ये है, तो हमें डिवाइड करना है, ठीक है, x - 3 ये नीचे तरफ है और x + 5, ठीक है, डिवाइड इसे करना है ना, x - 3। तो अगर डिवाइड करेंगे, ब्रैकेट मतलब कुछ भी नहीं है, ब्रैकेट जस्ट आई एम गिविंग, ओके। देखो, डिवाइड करेंगे, ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में हम काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस साइन होता तो हम नहीं काट सकते, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में हम काट सकते हैं, ये वाला सेम काट सकते हैं, ठीक है। 3 3 जो एक होल सेट को काट सकते हैं, एक साथ जो क्लोज ब्रैकेट में है ना उसे काट सकते हैं, तो बचता है यहाँ पे क्या है, x + 5। तो जो भी बचा, जैसे यहाँ पे बचा था 3, तो ये गया था कहाँ, ऊपर 1 से, है ना, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये भी ऊपर मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा, अलग नहीं मिलेगा, ठीक है। प्लस साइन है तो प्लस रहेंगे, वैसे ही सिमिलरली ये भी होगा, इसे जब डिवाइड करोगे तो जो सेम है वो कट जाएगा, बचेगा ये, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमें भी मिलेगा ये। हमेशा ब्रैकेट देना, प्लस है तो उतना यू डोंट हैव टू वरी, बट माइनस होने से क्या होता है, साइन चेंजेस होते हैं तो लोग वहां पे गलती बहुत सारे कर देते हैं, ठीक है। तो हम इसे साइड में लिख लो अगर चाहो तो, अगर अच्छा आदत होगा, अगर हमेशा अगर ये सब लिखते हो तो,
ओके, ये क्यों ऐसा? ओके, ओके रहने दो इसे, मैंने ओके, काटने में ही टाइम चला जाता है। ओके, फ्रॉम नाउ हियर, अभी यहां से थोड़ा ध्यान से देखना, अभी यहां से करना क्या, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अभी तुम्हें करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई, दूसरा और कुछ नहीं है। देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, या तो हम इसे प्लस कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक बार और, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे ब्रैकेट वाइज ओपन कर ही देता हूँ, x और ये 5, ठीक है, मैं ऐसा लिख देता हूँ। देखो एक एक स्टेप लिख रहा हूँ, अगर तुम जैसे एक्सपर्ट हो गए तो क्या करना है, ये सब स्टेप स्किप कर सकते हो, ठीक है। सो अभी के लिए हम ये देख रहे हैं, ये उन सभी के लिए जो एकदम काफी वीक है। x इंटू एक्स, देखो x इंटू एक्स ये हो जाएगा x स्क्वायर, क्या ये समझ में आया? x इंटू 5 ये बन जाएगा, प्लस साइन है तो 5x, ठीक है। ये हो जाएगा x इंटू 3 माइनस 3x, ठीक है। और x इंटू 5 ये बन जाएगा माइनस 15, बिकॉज माइनस साइन है वहां पे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, x हो गया 2x, और यहाँ पे 5 माइनस 3 हो जाएगा 2, ठीक है। और ये बन जाएगा, जस्ट सेकेंड, ओके, ये बन जाएगा x स्क्वायर, सेम ही होगा। देखो सेम सेम यूनिट ही कर सकता है, अगेन हाँ सेम यूनिट, सिर्फ आम आम को काटेगा, आम। फॉर एग्जाम्पल लाइक इफ यू प्लांट मैंगो ट्री देन यू विल गेट मैंगो, यू विल नॉट गेट बनाना, ओके। सो जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब तो अगर वैसा ही यहाँ पे, अगर यहाँ पे x है तो x को ही काटेगा, दूसरा को नहीं, x स्क्वायर दूसरा हो जाता है, ठीक है। तो 5 में से 3 गया तो बचेगा, बिकॉज दिस इज बिगर, प्लस इज बिगर ना, 5 और ये 3, नंबर ऑफ प्लस इज बिगर है, सो इट विल बी 2x एंड दिस विल बी माइनस 15, ओके, इज इक्वल टू 1/3। अभी एक काम करते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैं चाहता तो पहले भी करके मैं डायरेक्टली कर सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक एक समझो। तो ये जैसी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे तो बहुत सारा, तो दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कुछ हम इस तरह से लिखेंगे, 1 है तो उतना कुछ चिंता नहीं है, 1 इंटू क्या करोगे, सेम ही तो आएगा, है ना, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। तो अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा, कुछ भी नहीं, नो चेंजेस। 3 टू 6x प्लस 2, है ना, 1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ही होगा, क्या होगा, कुछ भी नहीं। ये समझ में आया क्या, ये समझ में आया? ये समझ में आया तो काफी अच्छा है। अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम और भी क्वेश्चन करेंगे, वहां पे हम देख लेंगे, ठीक है। तो अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करो, मैं इसके लिए स्पेशली अलग से वीडियो बना दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे नहीं आता है, ठीक है। सो इतना हुआ। उसके बाद अभी करना क्या है, यहाँ पे बहुत ही आसान है, हम एक काम करेंगे, सारे को इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन तो पता ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी तक कर रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये वाला स्टैंडर्ड इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ये फॉर्म में लाना है, इज इक्वल टू 0। तो ये फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब ध्यान से देखो, मैं एक काम करता हूँ, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इधर एक्स स्क्वायर मुझे प्लस चाहिए था तो मैंने इधर रख दिया, प्लस 2x माइनस 15, ठीक है। मैं 6 को उधर लेके जाऊंगा तो 6 प्लस है यहाँ पे, तो उधर बन जाएगा माइनस 6x। 2 को भी अगर उधर ले गया तो ये क्या बन जाएगा, -2। यहाँ पे क्या बच जाएगा, 0, है ना। मैं चाहता तो ये पहले मैं इधर लिख देता, लेकिन मैंने इसलिए लिखा क्योंकि किसी एक को शायद प्रॉब्लम हो सकता है। अगर नहीं तो डायरेक्टली इधर ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x, क्योंकि ये उधर जा रहा है -2। ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो अगर a इज इक्वल टू बी है ना, अगर कोई इक्वल है तो अगर इधर लाओ, पहले b इक्वल टू ए लिखो या a इक्वल टू बी, दोनों एक ही बात है, ठीक है। ये इधर लिखो या इधर लिखो, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, तो इधर इक्वल है तो ये भी इक्वल है, तो मैंने इसको पहले लिख के ऐसा लिख सकते हो, 6x को उधर भेज दिया, ये इसको इधर भेज दिया, तो ऐसा कर सकते हैं, ओके। थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले रहा हूं, इन सभी के लिए इतना टाइम नहीं चाहिए। सो हमारे पास मिला एक्स स्क्वायर, अभी यहां से क्या होगा,
देखो क्या हम सही कर रहे हैं, क्या कोई गलत? 2 6x², अच्छा सॉरी आई थिंक मैंने कहीं पे गलत किया, मैंने मल्टीप्लिकेशन एक गलत किया, 3 2 6, बिग मिस्टेक, रियली सॉरी। 6 किया तो ये 6 इस तरफ आ जाएगा, ओके है ना, 6 इस तरफ आ जाएगा, और कहीं पे मैंने गलत किया। यू सी व्हेन यू आर डूइंग, हाँ ऐसे गलती नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी माइंड अगर डाइवर्टेड इधर उधर थोड़ा भी होता है तो गलती हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर इफ यू आर फोकस देन यू कैन नो, खुद ब खुद अगर थोड़ा कुछ लेवल तक प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि कहाँ पे गलत कर रहे हो, कुछ ना कुछ कहीं पे गलत कर रहे हो। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कीप प्रैक्टिसिंग मैथमेटिक्स। तो ये हमने यहाँ पे किया, तो ये हमारा 6x है, तो 6x उधर गया तो हमारा 6x हो गया, ठीक है, और यहाँ पे 2x है, ओके। तो अगर हम इधर ये करते हैं तो 2 और 6 कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 4x, है ना, बन जाएगा, दिस विल बिकम 4x, एंड देन 15 में से अगर -2 जाता है दिस विल बिकम माइनस, नहीं मैं कुछ छोड़ रहा हूँ, आई थिंक आई एम लिविंग समथिंग, हाँ ये 6 ये था, क्योंकि मैंने यहाँ पे 6 तो ऐड ही नहीं किया था, इसलिए मैं कह रहा था, तो माइनस और माइनस ये हो जाएगा 21 इक्वल टू 0। रियली सॉरी फॉर दिस। देखो गलतियां सभी से होते हैं, मैं भी क्या करूं, गलती में भी कर देता हूं कभी कभी, ओके। तो x² -4x -21, so that's why you can see no one is perfect। ऐसा मैं भी, इतना ही भी मुझे भी बहुत सारे मैं भी गलतियां करता हूं। सो अगर तुम भी अगर गलती करो तो गिव अप मत करो, इफ यू डू मिस्टेक देन जस्ट लर्न इट, जो प्रॉब्लम है उस चीज को खत्म करो। ऐसा नहीं कि किसी को मैथ्स नहीं आता है तो नहीं मैं मैथ्स पढ़ूंगा ही नहीं, बहुत सारे ऐसे को मैंने देखा है कि इफ दे डोंट नो मैथ्स दे विल से ओह आई विल नॉट स्टडी मैथ्स, मैथ्स इज सो टफ एंड ऑल दिस थिंग। यू सी इफ यू आर फेयरिंग फॉर योर मिस्टेक, अगर गलती के लिए डरते हो तो फिर क्या कहूं, ओके। सो लेट्स डू दिस वन, सो दिस वन वी गेट। अभी यहां से हमें क्या करना है, यहां से है हमारा मिडिल टर्म करना होगा, क्या करना होगा, मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, ये हमने सही किया ना, 4x एंड 3, ओके सही है। तो मिडिल टर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे कौन सा नंबर है, कोई भी नहीं है, 1 ही है ना, तो 1 into 21 करोगे तो क्या मिलेगा, 21 ही मिलेगा, है ना। तो हमें एक ऐसे नंबर की जरूरत है, मैंने ऑलरेडी ये सब सिखाया भी है, लेकिन फिर से कह रहा हूं, हमें एक ऐसे नंबर की जरूरत है जो कि इस नंबर का मतलब ये नंबर मिले। तो ऐसा कौन सा नंबर है, तो 21, अच्छा कौन से टेबल में आता है, सबसे पहले तो 3 7 जा 21, और कोई टेबल में आता है क्या, नहीं आता है तो भी, या फिर आता है तो भी नहीं काम का नहीं है, क्योंकि हमें ऑलरेडी मिल चुका है आंसर। सो मैं उतना इधर उधर हाथ नहीं मार रहा हूं, क्योंकि देखो 3 और 7 अगर इन्हें माइनस करोगे तो तुम्हें 4 मिलेगा या नहीं मिलेगा, देखो मिलेगा, पक्का मिलेगा, तो बस आगे क्या बात है। सो हम आराम से करेंगे, x², मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक और स्टेप जोड़ देता हूँ, थोड़ा सा लंबा हो रहा है मेरा, मुझे पता है तुम्हें शॉर्ट की आदत पड़ चुका है, लेकिन ये समझने के लिए अच्छा, जैसे समझते हो तो उस लाइन को डिलीट करते जाओ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो 3 और 7, तो यहाँ पे माइनस है ना, माइनस मैंने दे दिया, यहाँ पे हम लिखेंगे 7, बड़े वाले को पहले लिख लेते हैं, ये अच्छा रहता है, -3 है ना, -21, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x ऐड करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 0। देखो 7 - 3 क्या होता है, 4, ये याद रखना, 7 - 3 4 आना चाहिए, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे x² माइनस इंटू 7, ऑफकोर्स -7, एंड x भी है इसके साथ, x इधर लिखो या पहले लिखो एक ही बात है, मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, तो ये x, ठीक है,
और माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस एंड 3 इंटू एक्स 3x। देखो अब इन दोनों को जब सॉल्व करोगे 7 माइनस एक्स से 3 माइनस एक्स तो 4x ही मिलेगा, ठीक है, सेम ही मिलेगा। तो माइनस 21 इक्वल टू 0। तो हमारा क्या मिल गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉमन क्या है x, तो x माइनस 7 प्लस साइन रहेगा एंड ऑलवेज रिमेंबर ये बराबर आएगा हमेशा, यहाँ पे ये अलग नहीं होगा। ओके, सो हमें ये मिला तो बस, बाकी अब थोड़ा सा ही है, थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं। सो अभी देखो x प्लस 3 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है, हमने इसे 0 बना दिया। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, x प्लस 3 इक्वल टू 0 कह सकते हैं, या फिर और x माइनस 7 इक्वल टू 0, दिस इज 0, ओके 0। तो ऐसे कंडीशन में क्या आएगा कि x when 3 will go this side, this will become minus 3 and x this minus, this will become 7। अभी क्वेश्चन में देखो यहाँ पे दो ऑप्शन आए, x या तो -3 होगा या तो 7, इन दोनों में से एक हमारा सही आंसर है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है एज के बाद, रहमान की एज है। क्या कभी सुना है कि किसी का एज है जो नेगेटिव होता है? एज कभी नेगेटिव होता है क्या, -3 -4? सो यहाँ पे हम जस्ट लिखेंगे एज कांट बी नेगेटिव, ठीक है, बस इतना है। तो हम क्या कहेंगे, हेंस प्रेजेंट एज ऑफ रहमान is 7 years. Okay, this is our answer. I know it took almost 20 minutes, but when you do practice, if I do normally without explaining and all this thing, it's maybe maximum 2 minutes, I guess, या उससे भी कम, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 मिनट या मैक्सिमम 3 मिनट जाओ। अगर तुम्हें नहीं आता है तो एकदम मैक्सिमम कितना जाएगा, 3-4 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो लेकिन एक्सप्लेनेशन इज नॉट लाइक दिस, एक एक समझाना पड़ता है, तो इसे थोड़ा लंबा हो गया, बाकी तो सेम ही है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। देखो मैंने एक एक समझाया, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो एक काम करो, दोबारा वीडियो को पॉज करो, पीछे जाओ और वापस देखो, जब तक समझ में ना आए, अंटिल यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, कीप वॉचिंग, ओके। विल यू डू दिस वन? प्लीज डू इट। Okay, let us do the question number 4. We have done 5. Okay, this question number 5. Okay, let us do this one. In a class test, okay, in a class test, the sum of Shefali marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in 2 subjects. देखो क्वेश्चन को पूरा समझना है। कह रहा है कि शेफाली का जो सम ऑफ मार्क्स है मैथमेटिक्स में और साइंस, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश में दोनों मिला के 30 मिलता है, प्लस करके, ठीक है। शी गॉट मोर, मैथ्स में 2 मार्क्स मोर मिला, उसे ज्यादा मिला, लेकिन इंग्लिश में उसे 3 मार्क्स मिला, लेकिन उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 210, मीन्स 210 शुड बी देयर प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। तो अभी मुझे खोजना है कि उन दोनों सब्जेक्ट में मार्क्स क्या है। देखो ये मैथ्स ही एक सब्जेक्ट है जहां पे हम एग्जैक्ट चीज खोज सकते हैं। तो करते हैं शुरू सॉल्यूशन। सो अभी मैं इस वीडियो में डांस नहीं दिखा सकता, आई कैन नॉट एंटरटेन बिकॉज वी आर लर्निंग, ओके। सो एंटरटेनमेंट कभी के अच्छा है, मुझे पता है, मैं देख रहा हूँ कि काफी लोग अप डाउन कर रहे हैं, लाइक कुछ देखते हैं एंड देन चले जाते हैं। सो जब भी लाइव क्लासेस होते तो ऐसा होता है। चलो मेरा काम है इसे बस आगे बढ़ाना, तो हम देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो मुझे क्या पता नहीं, 2 सब्जेक्ट का मुझे मार्क्स पता नहीं, तो हम उस 2 सब्जेक्ट को हम
लेट करेंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे लेट शेफाली मार्क्स इन, मैं शॉर्ट में लिखता हूं मैथ्स, बी एक्स, ठीक है। मैंने कह दिया कि वो एक्स है, ठीक है ना। अगर एक सब्जेक्ट एक्स है देन हर मार्क्स इन, आई एम चेंजिंग पेन, क्या इंग्लिश विल बी, क्या होगा, देखो दोनों का प्लस ही 30 है, तो हम अगर मैथ्स को माइनस कर देंगे तो वही तो होगा, है ना, 30 माइनस एक्स। क्या ये समझ में आया, ठीक है ना। तो अभी देखो कहता क्या है कि इन दोनों सब्जेक्ट का प्रोडक्ट है जो 210 होता है ना। तो हम x और जो भी सब्जेक्ट है यहाँ पे क्या बोलता है, सी को 2 मार्क्स मैथ्स में ज्यादा मिला तो मैथ्स में हम +2 कर देंगे और इसमें -3 कर देंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 210 आना चाहिए, ठीक है। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, शॉर्ट में लिखता हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव, ठीक है। क्या है, देखो मैथ्स में बोला था 2 मार्क्स ज्यादा है ना, ये डोंट गेट कंफ्यूज्ड, सो विल राइट x + 2, ओके। एंड देन आफ्टर, तो यहाँ पे बोल रहा है दे आर सेइंग दैट the 3 marks less, okay, so I'm just writing 30 minus x and 3, इन दोनों का प्रोडक्ट, I'm not giving any sign because multiply, okay, प्रोडक्ट मिलना चाहिए 210, okay। From here we have to form the equation and once we get the equation then you do quadratic formula or middle term, it's up to you, आंसर मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे you can try at home, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकलता है कि नहीं एक बार ट्राई करो, जब भी इक्वेशन मिलता है तो उसे ए बी सी निकालो, कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन से एंड यू कैन फाइंड आउट, ओके। लेट्स डू दिस वन, लेट अस मल्टीप्लाई, आई होप यू नो टू मल्टीप्लाई, वी हैव टू मल्टीप्लाई 1 by 1 लाइक ईच एंड एवरी वन, बट यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं हम, x + 2, देखो यहाँ पे सेम नंबर है, 30 से माइनस करने से कितना होगा 27 - x, क्या ये समझने लायक है, देखो 3 को मल्टीप्लाई करने से अच्छा तो जो सेम यूनिट है हमने माइनस कर दिया, ठीक है ना, ज्यादा लंबा नहीं रखते, ओके। अभी यहां से क्या होगा, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 into दिस वन क्या होगा 27x, ठीक है ना, 27x हुआ, नेक्स्ट क्या होगा, माइनस है तो प्लस इंटू माइनस x², ठीक है ना। उसके बाद इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 27 + 54, is it? Okay, 54, yeah, 27 and 2 into this one -2x, ये 21 मिला, है ना, कोई प्रॉब्लम, ये इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन देखना। सो अभी देखो मैं x² को आगे लिखता हूं, 27 से ये गया 2 तो बचेगा क्या, प्लस ही तो 25 ही बचेगा, है ना, +54 और एक यहाँ पे 210 तो यहाँ पे एक चीज कर सकते थे, मैं एक काम करता हूँ इन सभी, क्योंकि मुझे x² हमेशा प्लस चाहिए, ठीक है, हमेशा ट्राई करेंगे हम प्लस में रखें, इसे हम भेज देते उस पार, सो सब क्योंकि इक्वल है तो हम उस तरफ भेजेंगे, तो मान लो ये उस तरफ जाता है तो ये क्या बन जाएगा प्लस, देखो अब ये कंफ्यूज मत होना, ये मैंने उस तरफ भेजा है इस एरिया में, ठीक है, तो इस तरफ में ये जाएगा तो क्या बन जाएगा x², ठीक है। फिर से 25 को उधर भेजता हूं तो क्या बन जाएगा -25x, 54 को उधर भेजूंगा -54 और ये तो प्लस है तो ये ऑलरेडी मैंने 210 लिखा। नाउ सम ऑफ यू विल थिंक, और यहाँ पे क्या बचता है 0, देखो मैं जो इधर लिखने वाला था मैं उसी को इधर लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों इक्वल है, बोथ आर इक्वल, ओके। मैंने बार बार कह रहा हूँ इफ a इज इक्वल टू b, तो अगर मुझे इसको उधर से अगर मैं कुछ भेज रहा हूँ तो मैं क्या b इक्वल टू a नहीं लिख सकता क्या, बस इसे छोड़ो ये वाला लिख सकता हूँ ना, तो अगर ये समझ में आया तो ओके, देखो इतना है। नाउ जस्ट विल राइट x², यहाँ पे -25 एक ही है,
54 और ये हो जाएगा 54, 50, 210, 156. ओके, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 156. दिस विल बी प्लस इक्वल टू 0. अब यहाँ पे क्या करना चाहोगे, व्हाट यू वांट टू डू. अब 156 सम ऑफ यू विल से दिस इज टफ, ये थोड़ा हार्ड है, समझ में नहीं आएगा. तो हम कुछ कर सकते हैं क्या यहाँ पे, क्या हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? यूज तो कर सकते हैं, बट मैंने ऑलरेडी सिखा रखा है इसे छोटे में कैसे करना है, ठीक है. तो उसे करने के लिए हम देखते हैं, थोड़ा सा हम साइड लेते हैं. देखो 156 इज नॉट दैट मच बिग. एक काम करता हूं, इसे हम खोजते हैं. देखो बीच का हमें 25 चाहिए, ठीक है. मैं खोजता हूं, मैं थोड़ा टाइम लेता हूं. मुझे पता है इसका आंसर क्या होगा, बिकॉज मैं पहले भी कर चुका हूं, तो मुझे तो पता है, मुझे थोड़ा बाय हार्ट भी हो गया. लेकिन अगर सपोज कुछ नया नंबर आ गया तो कैसे करोगे? तो उसके लिए बहुत आसान है, मैं एक ट्रिक ऑलरेडी सिखा चुका हूं. एक 1 ले लेना और एक 156, ठीक है. जो भी होगा एक 1, जो भी नंबर यहां पे होगा उसे. तो अभी मान लो, नहीं पहले हम 156 लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे 1 लिखते हैं, ठीक. क्योंकि उल्टा लिख देता हूँ. तो अभी देखो, मैं 156 को आधा करता हूँ. आधा कितना होगा? 156 का आधा, 156 का आधा कितना हो जाएगा? लाइक 156, if I 156 divided by 2, तो this will be 7 and 1 8, हो जाता है 78. तो मैंने कितना से डिवाइड किया था? 2 से. तो जो भी डिवाइड करेंगे हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2, ठीक है. 78 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये काफी अच्छा है. 278, 80 का 40 होता है, तो ये 39 हो जाएगा. और ये 2 से डिवाइड कर 2 जा 4, ठीक है. 39 को किसी से डिवाइड करते 3 से कर सकते हैं, है ना. तो 39 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 13 आएगा, और 3 इंटू 4 12. तो देखो मुझे 25 चाहिए था, इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन. या हाँ, एक चीज है, ये इफ यू हैव सम प्रॉब्लम, मैंने 2 से डिवाइड किया सभी को, ठीक है. बाई चांस अगर यहाँ पे कोई नंबर है, यू कैन डिवाइड विद 3 ऑल्सो. 56 एंड 1. तो ये 3 से ज्यादा है कि नहीं हमें देखना है. 1 + 5 6 एंड 6 12, तीनों को प्लस करोगे तो ये हो जाता है 12. 12 3 के 12 में हाँ है, तो ये 3 से डिवाइड होगा. तो हम 156 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, 156 डिवाइड बाय 3, तो ये हो जाता है 3 5 जा एंड 2 52. देखो यहाँ पे हम 52 लिखेंगे एंड 1 2 3. ये हमें जरूरत नहीं है, बस मैं समझा रहा हूँ, ठीक है. जरूरत पड़े तो इन केस इफ यू नीड. सो वी गॉट दिस वन ओनली बिकॉज वी नीड 25. तो बस हमारा काम हो चुका है. 13 + 2. मल्टीप्लाई भी करके देख लेते हैं क्या ये सही आता है. तो 6 2 एंड 13, तो ये 156 ही आता है, ठीक है. तो ये हमारा सही है. चेक कर लेना, क्योंकि इतना मेहनत से निकाले और फिर से बाद में पता चला कि रॉन्ग निकला है तो ठीक नहीं होगा, है ना. तो इसलिए हमेशा चेक करना जरूरी है. अभी यहाँ पे क्या करेंगे, x² माइनस साइन है वैसे ही रखते हैं. यहाँ पे 13 और 12 मिला था, तो मैं एक काम करता हूँ, 13 को पहले लिख लेता हूँ और यहाँ पे प्लस 12. तो ये कितना, दोनों को प्लस करोगे मिलेगा 25. यू विल गेट 25. ओके, इफ यू एड दिस टू यू विल गेट 25. देखो मैं आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी ऑल्सो. इफ सपोज some of you are not understanding in some language, then you can understand in both. Okay, any one of them. You see, for me your understanding is much more important than anything. So let's see this one. x² minus into this one is your minus 13 minus plus, and x will be there of course, x, otherwise you can write x this side also, same thing only. Okay, no problem. And this one minus into this one 12x. If you add this two, you will get 25 only still, and 156 equal to 0. Okay, so we will have x minus 13, and this is your minus. I'm just going to take how much? This will be 12 will be outside, and is it? This will be minus 13. Okay, is equal to 0. So we get x minus 12 and
x minus 13 equal to 0. थोड़ा सा x मेरा ज़्यादा ही हो जाता है. I'm not comfortable in writing on such board. So x minus 12 we got this one. Okay. So it means that x minus 12 equal to 0 or x minus 13 equal to 0. So x is equal to 12 and x is equal to 13. Okay. So we get these two options. Now there is problem that we do already x mathematics part. So we have to find out the two different answers. Okay. So we have to write if x is equal to 12, then marks in maths हमने क्या लिया था, x लिया था, है ना. तो x मतलब 12 होगा. इन इंग्लिश क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने 30 माइनस x कहा था, तो इसका मतलब 30 माइनस 12, इसका मतलब 18. If I get in maths 12, then my marks in English will be 18, because both of them, if we get both, then we'll get 30 only, not more than that. So now if x is equal to 13, then marks in English, maths only, maths is equal to 13, this is 3, okay, and in, I should write slowly, I guess, English, this is English, okay, English, it will be 30 minus 13, so that will be 17. So we get two answers. So actually why we get two answers, because of this we get two values. Okay, so if the marks in maths is 12, then in English it's 18. If the marks in maths is 13, then in English it's 17. Okay, so let us see the question number, another question number. It will be question number, ये कितना है, that means, okay, we are doing question number 6. Okay, so this will be the last, because almost 40 minutes होने वाले हैं. Okay, इसे भी समझते हैं. जैसे समझना, once you understood, then you can do by yourself. Okay, let us see this question, how to do this one. Let us read the question. It's saying that the diagonal of a rectangular field is 60 meter, okay, more than the shorter side. And I hope you know what is the shorter side. That's a, two things is there in rectangle, length and breadth. ये ऐसा होता है, रेक्टेंगल है ना, इसे लेंथ बोलते हैं, इसे ब्रेथ. छोटा हमेशा ब्रेथ होता है, ठीक है. If the longer side is 30 meter more than the shorter side, find the side of the x. तो यहाँ पे बार बार shorter side, they are saying again and again shorter side, but totally we don't know what is the exact shorter side. So we don't know about that one. So that's why we can just take what? That one is a unknown, x, because that is the most important thing right now. So we'll just see. Okay. Solution. I'll write properly. थोड़ा सा हैंडराइटिंग ठीक करके देखता हूँ. Okay. Let the shorter, पता नहीं, मैं थोड़ा सा बोर्ड नीचे लिखता हूँ तो गर्व हो जाता है. Okay. Doesn't matter. Side of rectangle is equal to x मीटर. देखो यहाँ पे मीटर कह रहा है तो मैंने मीटर दे दिया, ठीक है, शॉर्ट में मीटर. अब देखो मैंने कह दिया कि शॉर्टर साइड, देखो मैं ड्राइंग भी कर देता हूँ. या इफ यू कैन ड्रॉ देन इट्स गुड. दिस इज x मीटर. ओके, थोड़ा सा x ज्यादा हो गया, x मीटर.
So I suppose that this is the x meter. Then this longer side, what will be the longer side? Then longer side is equal to, you see they are saying 30 meters more than shorter side. Sorry, नीचे क्यों जा रहा हूँ, ये वाला, ठीक है, 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड. तो ये शॉर्टर साइड है हमारा x, तो 30 मीटर बोला है. ओके, या फिर पहले x लिख लो, जो भी लिखना है लिखो, सेम प्लस में, बिकॉज इट्स एसोसिएटिव, मतलब नॉट एसोसिएटिव. ऐसे क्लोजर यू कैन राइट वेदर फर्स्ट और सेकेंड एनी टाइम इन एडिशन. ओके, सो दिस विल बी x. आई कैन से इन शॉर्ट मीटर. चाहता हूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बात है, चाहे ये लिखो या ये लिखो, ठीक है. सो x मीटर मैंने कहा, ठीक है. अभी देखो, तो हमें क्या मिला, ये नीचे वाला, ये देखो, ये और ये हमेशा बराबर होता है, ये और ये हमेशा बराबर होता है. तो नीचे वाला है जो x प्लस 30 है, हाँ ये 30 मिला, ठीक है. अभी देखो, यहाँ में कुछ डायगोनल दिया हुआ है. ओके, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर इज 60 मोर देन शॉर्टर साइड. डायगोनल भी दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंड डायगोनल is equal to x plus 60. Okay, yeah, these three things are given in your this one. What do you say? Question. ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ. नाउ क्या ये 3 थिंग्स या 2 थिंग्स? 3 थिंग्स मतलब ये डायगोनल है जो ये वाला डायगोनल है जो हमारा x प्लस 60 मीटर ये दिया हुआ, ठीक. हमें खोजना है क्या, हमें साइड खोजना. साइड मतलब अगर x मिल जाए तो ये भी मिल जाएगा. मुझे इन साइड के बारे में खोजना. ब्रेथ मुझे खोजने के लिए बोला है, लेंथ एंड ब्रेथ, ये 2 चीज मुझे खोजना, ठीक है. तो अभी करें क्या करें, जो इसे इक्वेशन बना. देखो, इक्वेशन बनाने का एक ही आसान तरीका है. ये हमेशा हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम, याद रखना, क्लास 10 और 9 के बुक में ज्यादातर जो भी क्वाड्रिलेटरल होता है उनमें हम ट्रायंगल के हेल्प से हम करते हैं. तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल है, तो वी कैन जस्ट टेक एनी वन ऑफ देम. तो इस ट्रायंगल को हम पाइथागोरस थ्योरम में डालते हैं, एंड वंस वी गेट द पाइथागोरस थ्योरम यू कैन मेक योर ओन व्हाट इक्वेशन. ओके, सो पाइथागोरस थ्योरम में x प्लस 30 और ये है, तो हम बस लिखते हैं, हम इसे एक नाम दे देते हैं, ये a, दिस इज b, ये c और ये हमारा d, ठीक है. तो ABCD मिल गया. तो अभी हम यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC. ओके, ABC दे दिया. by using पाइथागोरस, ठीक है, थ्योरम. मैंने शॉर्ट में लिखा है, फुल लिखना, पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या सिखाता है, मैं एक बार फिर से पाइथागोरस थ्योरम रिपीट करता हूँ. मान लो तुम्हारा ट्रायंगल ऐसा है, ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, मैं बस पाइथागोरस थ्योरम सिखा रहा हूँ, ठीक है. ये पाइथागोरस थ्योरम, मान लो ये है जो हमारा 90 डिग्री है, ठीक है. मान लो ये हमारा A, B and C है, ठीक है. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि इस एरिया का स्क्वायर और इस एरिया का स्क्वायर दोनों को प्लस करोगे तो इसके बराबर मिलेगा. इसका मतलब ये मान लो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, बेस का मतलब नीचे, ये इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज. तो अगर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये हमेशा बराबर होगा h स्क्वायर, ठीक है. ये पाइथागोरस थ्योरम है. तो हम यही सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, ठीक है. मैंने पाइथागोरस थ्योरम को भी समझाया बिकॉज क्वेश्चन में हमें चाहिए, बाद में तो सीख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बस मैंने शॉर्ट के लिए समझाया. तो हमें यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है. तो देखो ये दोनों इक्वल है, तो पहले h स्क्वायर को लिखो या b स्क्वायर, एक ही बात है.
तो हम यहाँ पे लिखते हैं x प्लस 60 स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 30 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यही है, बाकी तो कुछ है नहीं। देखो ये हमारा हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस लिखा है ना, दिस इज आवर हाइपोटेनस सो वी रोट हाइपोटेनस, एंड दिस इज बेस लिखा, और ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, तो हमने परपेंडिकुलर लिखा। ठीक है, तो अभी इसे हम ब्रैकेट खोलते हैं। ठीक है, मजा आएगा इसमें। ओके, ये क्यों ऐसा हो रहा है, नहीं पर ओके, मजा आएगा। मुझे ये जो ब्रैकेट ओपन अप करने वाला बहुत अच्छा लगता है। लाइक इसे बस ब्रैकेट को देखो, स्क्वायर है, हमेशा याद रखना अगर ऐसा स्क्वायर आता है तो a प्लस बी होल स्क्वायर, बाकी और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो बस a स्क्वायर, देखो इसे हम a पकड़ेंगे और ये हमारा b, एक ही बात है। तो a स्क्वायर मतलब इनका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर x को स्क्वायर मिला। ठीक है, प्लस b स्क्वायर, पहले ये भी लिख सकते हैं b स्क्वायर या फिर 2ab लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, 2a और b, ठीक है, प्लस b स्क्वायर मतलब ये, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे a स्क्वायर x ही है प्लस 2a और ये हमारा b, मैं इसे a कह रहा हूँ और इसे b कह रहा हूँ। ठीक है, और प्लस हमारा क्या होगा b स्क्वायर, और ये x स्क्वायर है, अकेला है, सो हमें कुछ चाहिए नहीं, एक्स स्क्वायर को जैसा है वैसे रख देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बस फॉर्मूला अप्लाई किया, कुछ भी नहीं। अभी देखो यहां से एक्स स्क्वायर, ठीक है, अभी हम करेंगे इसे प्लस 2 इंटू 60, ये हो जाएगा 120x। देखो 6 एक्स स्क्वायर, 6 स्क्वायर कितना होता है, 6 6 जा 36, ठीक है ना, 36, जीरो का स्क्वायर मतलब डबल करोगे क्या मिलेगा, 00। ठीक है, तो ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 60x, ये हो जाएगा 30 स्क्वायर हो जाएगा 90, बिकॉज 3 स्क्वायर 9 ना, एंड ये हमारा एक्स स्क्वायर। अभी देखो तो ये बन जाता है कुछ ऐसा, देखो जो भी एक्स स्क्वायर है उसे एक साथ लाते हैं, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 60x प्लस 900 और एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 360। यहां तक तो कर दिया मैंने। अभी देखो यहाँ पे करना है क्या, देखो 2x स्क्वायर ज्यादा बड़ा है एक्स स्क्वायर से, है ना, तो मैं करता हूँ इन सभी को मैं उस तरफ भेजता हूँ। ये क्योंकि दोनों इक्वल है तो मैं इस वाले एरिया को मैं इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, इक्वल ही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इक्वल है। तो मैं अगर उस तरफ भेजता हूँ तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ रहा है या डाउट हो रहा है, ये 120 अगर उस तरफ जाएगा तो 120 को मैं इस तरफ भेजूंगा तो क्या बन जाएगा माइनस 120x, 3600 उस तरफ भेजूंगा तो क्या बन जाएगा माइनस 3600। देखो मैं इस तरफ वाला ही लिखा हूं क्योंकि ये दोनों बराबर है तो इसलिए मैंने इसे इधर लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे बचा क्या 0, तो देखो मैंने बस ये a इक्वल टू बी था, मैंने a के जितने वैल्यू b में भेजे और b को इधर लिख दिया, b इज इक्वल टू a, दोनों एक ही बात है, अलग नहीं है। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। बस ये लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए काट रहा हूं बिकॉज सम ऑफ यू विल राइट दिस वन ऑल्सो, so this is not for writing, this is just for explanation. okay, अभी देखो यहाँ पे 2x स्क्वायर एंड माइनस 2x, ये बन जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 60 प्लस है और 120 है जो नेगेटिव है, तो ये क्या बनेगा, मैं इसे बेकार में यहाँ पे ओके, तो ये हो जाएगा 60 एंड 120, दिस विल बी माइनस
कितना हो जाएगा 60 x, ठीक है ना, 60 बच जाएगा आपके पास। एंड 900 प्लस है 3600 ही है, तो ये बड़ा है, तो 36 से 9 जाता है ऑफकोर्स, 36 दोनों 9 के टेबल में आता है, 9 4 36 एंड 9 3 27, तो एक 9 चला गया, अदरवाइज माइनस कर लो नॉर्मली, तो माइनस 2700, ठीक है, दिस इज योर आंसर। नाउ सम ऑफ यू विल थिंक ये कैसे होगा। देखो यहाँ पे अभी चाहो तो मिडिल टर्म कर सकते हो, हम मिडिल टर्म ही करेंगे, काफी आसान रहेगा। क्यों आसान रहेगा, देखो अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये है, ठीक है, तुम अभी यहाँ पे मानना ये है, मैं बस साइड में लिख रहा हूँ, तुम मानो यहाँ पे एक्स स्क्वायर 6, ठीक है, एक्स एंड 27 इक्वल टू 0। अब देखो 6 और 27 1 से अगर 27 मल्टीप्लाई करोगे, 1 इंटू 27 क्या आएगा 27, तो 27 कौन से टेबल में आता है, 9 3 27, यहीं पे आंसर आ गया। देखो 9 और 3 को माइनस करो तो क्या मिलता है 6, तो बस यहाँ पे भी वही है, तो बस हमें फर्क इतना है, यहाँ पे बस तुम्हें इतना लिखना होगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 2 0 है तो इन सभी में 0 डाल देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2700, है ना, तो मैं यहाँ पे 90 60 लाना है ना, माइनस 30 एक्स 2700, ये ठीक है। अभी यहां से करना बहुत आसान हो गया, माइनस इंटू दिस वन माइनस 90 एक्स, बिकॉज एक्स विल कम, एंड प्लस 30 एक्स 2700। अभी यहाँ पे देखना, हाँ लेकिन फिर से कह रहा हूँ ये नहीं लिखना है, ये बस समझाने के लिए, ठीक है। तो ये जो आ गया काफी आसान हो गया। यहाँ से देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स ही है, तो एक्स कॉमन है तो सेम आएगा। तो यहाँ पे होगा लाइक देखो एक्स को मुझे कॉमन अकेला करना है ना, क्योंकि दोनों बराबर ही होगा, तो एक्स को अकेला करने के लिए देखो 30 यहाँ पे, तो 30 को मैं बाहर निकाला तो एक्स अकेला हो जाएगा, है ना, तो 3 से 9 यही होता है इक्वल टू 0, तो हमें क्या मिल गया x प्लस 30 एंड x माइनस 90। आई थिंक मेरा आवाज सुनाई दे रहा है ठीक से, तो ये क्या बन जाएगा x प्लस 30 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो हमें x क्या मिला माइनस 30 एंड x मिला 90, दिस इज x, ओके, नथिंग एल्स। अभी देखो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट लेंथ, कभी क्या लेंथ नेगेटिव सुना है, तो यहाँ पे लिख देना सिंस लेंथ कांट बी नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव माइनस नहीं होगा ना, सो हेंस, अदरवाइज यहाँ पे लिख सकते हो सो रिजेक्टेड, लेंथ कांट बी नेगेटिव सो वी कैन रिजेक्ट, और रिजेक्टेड लिखो, हेंस शॉर्टर साइड इज इक्वल टू एक्स था ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 मीटर, है ना। तो इसे लॉन्गर साइड क्या होगा, लॉन्गर साइड भी क्या होगा, क्या था लॉन्गर साइड, क्या होता है, अरे बहुत दूर आ गया, लॉन्गर साइड हमने क्या लिया था x प्लस 30 और 30 प्लस x, एक ही बात है, ओके। सो हमें लॉन्गर साइड ही खोजने को कहा था और बाकी तो कुछ है नहीं, सो दिस विल बी 90 प्लस 30, है ना, सो लॉन्गर साइड होगा 120 मीटर, सो दिस इज योर आंसर। सो ऑफ कोर्स ये ऑलमोस्ट 1 आवर का है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। देखो मैंने ट्राई किया कि मैं एक एक चीज समझाऊं, इसलिए थोड़ा लंबा हुआ, अगर क्विकली अगर करना चाहते हो तो बहुत सारा स्किप कर सकते हो, क्योंकि उतने स्टेप्स की जरूरत नहीं है, एग्जाम में इतना लंबा लिखेंगे भी नहीं, तुम्हें देखो खुद को प्रैक्टिस करना है, यू हैव टू डू प्रैक्टिस एंड देन यू कैन जस्ट बी फास्टर देन दिस, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, इफ यू आर वाचिंग टिल नाउ, ओके, यू हैव लॉट्स ऑफ पेशेंस आई गेस, और बहुत आगे तक जाओगे अगर अभी तक देख रहे हो,
क्योंकि 1 घंटा बैठ के देखना, लोग डांस देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, लेकिन ये सब चीजें बहुत ही कम लोग हैं जो कि मतलब देख पाते हैं. ओके, तो थैंक यू सो मच एंड यू हैव very good patience level, so keep it up and see you soon in the next video. Okay, thank you so much.